आप सभी को जय मसीह की प्रियो हम आप सबका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। प्रियो, आज हम कोई भी पाप में हो, कोई भी गलत कार्य करते हो, उसको छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, ताकि प्रियो परमेश्वर पिता के मंदिर को हम शुद्ध और पवित्र रखें और प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर आने दे। हालेलुया। ए मेरे मन स्थिर रह, क्योंकि राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हमसे बात करने जा रहा है, और वो जब हमसे बात करेगा हमारा जीवन सेम नहीं होगा, हम आशीषित हो जाएंगे, हमारे जीवन में गवाहियाँ आएगी और हम प्रभु की महिमा करने पाएंगे। हालेलुया। मत्ती 1 अध्याय का 18 से 23 तक पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती 1 अध्याय का 21 पद पर लिखा है, प्रियो, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। 3 बातें हैं यहाँ पर प्रियो। पहला अपने लोग, और दूसरा पाप, और तीसरा उद्धार। प्रियो, पहली बात, अपने लोग का मतलब क्रिश्चियन नहीं, विश्वासी या चर्च जाने वाले लोग नहीं है प्रियो। अपने लोग का मतलब होता है समस्त संसार में रहने वाली मानव जाति। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सृष्टि है प्रियो। प्रभु यीशु इस संसार में क्यों पैदा हुए? 3 बातें। अपने लोगों के लिए पैदा हुए, पाप से छुटकारा देने के लिए पैदा हुए, और तीसरा पाप से छुटकारा देकर अपने लोगों का उद्धार करने के लिए पैदा हुए प्रियो। मानव जाति को पाप से छुटकारा देकर उद्धार करने के लिए है प्रियो प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था। लूका 2 अध्याय का 7 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 16 पद तक। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया, हमें पापों से बचाने के लिए जन्म लिया, हमें उद्धार देने के लिए जन्म लिया। प्रियो, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह जन्म लेता है वो शुद्ध और पवित्र रहता है, वो बुरे काम को छोड़ देता है। हालेलुया।
इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे मेरे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती मेरे राजा। हे प्रभु मैं धन्यवाद करती मेरी यहोवा। हे पिता, इस रात की प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं प्रभु, सबको तो आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। और हे मेरी यहोवा, दिन भर हे प्रभु संभाल के रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा पिता। हर एक प्रकार के एक्सीडेंट, रोग, बीमारी, दुर्घटना, एक्सीडेंट से बचा कर रखा पिता। इसके लिए धन्यवाद करते मेरे राजा। हे पिता, और जितने लोग हे प्रभु इस प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी, सबके अंदर तू जन्म ले प्यारे प्रभु यीशु। और हे पिता, सबको हे पिता परमेश्वर तू आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे मेरी यहोवा। और हे मेरी यहोवा, मैं धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। और हे पिता, हर एक को तू स्वस्थ और भला चंगा रखना और संभाले रखना, जीवित रखना, सुरक्षित रखना मेरे प्यारे प्रभु यीशु। हे पिता, दिन भर में जो भी पाप गुनाह के पिता, सारे पापों गुनाहों को आपके क्रूस के नीचे लाते हैं और क्षमा चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु। तो क्षमा कर मेरे राजा। हे मेरे यहोवा, मैं धन्यवाद करती पिता, जब रात को हे पिता हर एक भाई बहन जब सोते हैं प्रभु जी, तो मीठी नींद आए पिता, बुरे सपनों से दूर रखना और सबको सुरक्षित रखना, उन लोगों के परिवार को सुरक्षित रखना और लोगों के बाल बच्चे को सुरक्षित रखना मेरे प्यारे प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। और हर एक जन को रक्षा रखवाली आप करना मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनते, इसके लिए धन्यवाद करते मेरे राजा। और इस छोटी सी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। और इसी तरह से प्रार्थना विनती सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।